नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन1 क्लासेस में। देखिए, एलडीसी हो या सीईटी हो, दोनों में जो पहला टॉपिक आपका आता है वो होता है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो स्क्वायर और क्यूब, मतलब वर्ग और घन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि कैसे हम वर्ग करते हैं या कैसे हम उसमें घन की प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं। तो वैदिक मैथ्स के अंदर हमारे पास 6 डिजिट तक के अंकों का सिलेबस में दिया गया है। तो हम 6 डिजिट तक के अंकों की कोशिश करेंगे और तैयारी करेंगे कि 6 अंक तक के जो डिजिट वाली संख्याएं होती है उनका वर्ग और उनका घन कैसे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास मेथड्स हैं उनके नाम बड़े अजीबो गरीब हैं, तो डरना मत आप, मैं साथ में हूँ आपके, आप मेरे साथ हैं तो हम कैसे डर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है। देखो, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है, एक लिमिटेशन है इसकी। हम सिर्फ उसी संख्या का वर्ग कर सकते हैं जिस संख्या के इकाई अंक सबसे लास्ट वाला ओनली 5 हो। क्या है इसके अंदर हमारे पास लिमिटेशन, कंडीशन क्या है, हमारे पास सीमा है इसकी, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। कब? जब लास्ट में 5 नहीं होगा तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है, जिस संख्या में इकाई अंक 5 होगा, जिस संख्या में इकाई अंक 5 होगा, सिर्फ उसी संख्या के लिए ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उसी संख्या के लिए यह सूत्र लगा सकते हैं, यह सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहला पार्ट है वो ये है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ उस संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी वर्ग, स्क्वायर, जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक क्या हो, आपके पास 5 हो। राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी, देखो ग्रीन कलर से, खंड मतलब स्टेप्स। आपसे पूछा जा सकता है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वण विधि से जब हम अप्लाई करते हैं तो बताइए कितने खंडों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखना, ध्यान रखिएगा, हम 2 खंडों का उपयोग करते हैं। कितनी स्टेप आएगी इसकी? 2 स्टेप आएगी। कितने खंड आएंगे? 2 खंड आएंगे। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा 15 का स्क्वायर करना है, आपको मैंने कहा 25 का स्क्वायर करना है, आपको मैंने कहा 115 का स्क्वायर करना है। कैसी भी संख्या हो, लेकिन अगर लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें मेथड के अंदर आपको खंड कितने उपयोग करने हैं? 2। कैसे उपयोग करते हैं बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्लैश का चिन्ह लगा दिया। ठीक, देखो सबके पीछे क्या लिखा हुआ है? 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके पीछे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा ना। तो आप सब जगह पर यहाँ 25 लगा दीजिए। ये लीजिए, यहाँ भी मैंने 25 लगा दिया, यहाँ भी मैंने 25 लगा दिया, और लास्ट वाले में भी मैंने क्या लगा दिया? 25। क्लियर? ये आपका पहला खंड कंप्लीट हो गया। दूसरा खंड क्या होता है? इस 5 के आगे कौन सी संख्या लिखी? 1, 2 और 11 है, तो हमें इसके अगले अंक से गुणा करना होता है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का अगला नंबर कौन होता है? 2। तो वो 1 को 2 से गुणा कीजिए आप। जब आप 1 को 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आ रहा है 225। ठीक है, इधर क्या होगा? इस 5 के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3। तो आपने 2 को गुणा कर दिया 3 से, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 625। 625 ही तो होता है। ठीक है ना।
अगला क्या है, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर 25, हमने पहला खंड तैयार कर दिया था। इधर क्या लिखा हुआ 11, 11 को अगले नंबर से गुणा कीजिए, 11 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 132। तो ये कंप्लीट आ रहा मेरे पास 132 और ये 25। क्लियर। तो जो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है, ये सिर्फ उसी संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हो जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक 5 होता है, हम तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम अप्लाई नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा, खंड मतलब स्टेप कितनी लगेगी, खंड 2 लगते हैं, तो पहला खंड तो ये वाला हो गया, दूसरा खंड ये वाला हो गया, तो कितने खंड अप्लाई हुए हैं, टोटल 2 खंडों को अप्लाई हुआ है। कितने खंड होंगे, 2 खंड होंगे, ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण था। नाम बड़े अजीब से हैं, डरना नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे 10-5 क्वेश्चन खुद से निकालने स्टार्ट कर देंगे, वो एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, उपसूत्र अनुरूपेण। नाम क्या है, उपसूत्र अनुरूपेण। अब इसमें क्या होता है कि हम, इसमें भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, पहले उसको देख लेते हैं। इस सूत्र में भी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है ना, मैं उस सीमा लिख देता हूं, देखो, इस सूत्र से केवल 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया जा सकता है, का वर्ग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन, क्या सीमा है हमारे पास इसकी, इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। इस सूत्र से केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया जा सकता है। सिर्फ 2 अंकों की जो संख्या होती है, 10, 15, 27, 92, 97, 99, 101 का नहीं हो सकता। 101 में कितनी संख्या हो गई, 3 अंक हो गए ना, अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ कौन से अंकों की संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 अंकों वाली संख्या। 10 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए, 39 आ जाए, 54 आ जाए, 78 आ जाए, 92 आ जाए, 99 आ जाए, आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर लिमिटेशन ये है, 3 अंकों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, खंड मतलब स्टेप कितने होंगे, यहाँ कितनी स्टेप्स बनती हैं, यहाँ स्टेप्स बनती हैं आपकी 3। ठीक है, कितनी स्टेप्स बनती हैं, 3 स्टेप्स बनती हैं हमारे पास यहाँ। क्लियर। अब 3 स्टेप क्यों बनती है वो देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया जाए, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनता है इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बनने का ना। ठीक है ना, यही बनता है। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उपसूत्र अनुरूपेण। इसके अंदर 2ab को बीच में आना जरूरी है। ठीक है, कितने खंड हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 खंड हो गए ना हमारे पास। तो इन 3 खंडों को उपयोग में करके हम इस सूत्र से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वर्ग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। किसका वर्ग कैलकुलेट करोगे, जिसमें क्या होगा, 2 अंकों की संख्या होगी। यहाँ क्या होगी, 2 अंकों की संख्या। तो आपका जो मेन पार्ट है वो ये वाला है। ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ उस संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें 2 अंक होते हैं, पीछे 5 हो या ना हो। ठीक है, उपसूत्र अनुरूपेण तब लगेगा जब संख्या में 2 अंक होंगे ओनली। ठीक है, 3 पर अप्लाई नहीं होगा। खंड कितने हैं, 3 हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 27 का स्क्वायर, आपको 27 का स्क्वायर करना है, तो 27 का स्क्वायर कैसे होगा उसका थोड़ा सा ध्यान दें आप। अगर मैंने अभी आपको देखा फॉर्मूला क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है ना। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, मैं एक बार साइड में लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा और प्लस का क्या आएगा आपके पास, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम ए और बी फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 और 7 होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो अब देखिए, अगर ये मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 27 के स्क्वायर के लिए, 27 के स्क्वायर के लिए अप्लाई करता हूँ तो 2 का स्क्वायर आएगा और 2 गुणा 7 आएगा, ठीक है, 2ab। और लास्ट में क्या है आपके पास, b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर से उन्हें सॉल्व कर लीजिए आप। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा। क्लियर है। 7 का स्क्वायर कितना आता है बोलो, 49, क्या आता है, 49 आता है, राइट। अब बस करना कुछ भी नहीं, जैसे हम जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ना है। जब आप जोड़ते हो, अगर वो 10 से ज़्यादा आती है, 2 डिजिट के अंक आते हैं, तो हासिल का 1 चला जाता है, या 2 आता है 2 चला जाता है, तो जो हासिल जाता है वैसे के वैसे जोड़ना है। तो कोई यहाँ वो क्या है, 49 है, तो इसका 9 आएगा और ये जो 4 है कैरी चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। 28 और 4 कितना होता है, 32 होता है, 32 का 2 और जो कैरी यहाँ पर जाएगा वो क्या बनकर जाएगा, 3, ठीक है ना। आगे बात समझ में। 49 है, 49 का 9 लिखा, 4 कहाँ चला गया, हासिल में। 28 और 4 कितना होता है, 32 होता है, 32 का 2 और हासिल का 3 इधर चला जाएगा, 4 और 3 कितना होता है, 7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 729, कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर डबल डिजिट आ रही है तो एक डिजिट हासिल में चली जाएगी आगे, उसका भी जोड़ करने पर देखो यहाँ पर 2 आया और हासिल कहाँ चला गया, आगे 3 चला गया। और क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको लिख कर दे दिया यहाँ पर 25 का स्क्वायर, ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने समझाने के लिए 25 इसलिए लिया कि 25 का स्क्वायर सब जानते हैं 625 होता है, ठीक है ना। जब आप 25 का स्क्वायर करोगे, हमें तो ये कैलकुलेट करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर से लिख देता हूँ मैं साइड में आपके लिए। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग a स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा और प्लस का b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यही फॉर्मूला लगाना है हमें। a कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा और 2ab आएगा, तो 2 गुणा 5 आएगा, ठीक है। और लास्ट में कौन है, 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा। आगे बात समझ में। मैंने फॉर्मूला वही लगाया है, नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना है, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 22, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 4, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो डिजिट कितनी रहेगी, 1 रहेगी, हासिल का चला जाएगा अगले वाले पर, तो इसका तो आ जाएगा 5 और ये जो 2 है हासिल में इधर चला जाएगा। 20 और 2 जो हासिल का आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 22, 22 का 2 आएगा और इधर का भी हासिल इधर जाएगा, क्या बनकर, 2 बनकर। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो कितना आ गया आपका, 625 आ गया है। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर 3 खंड बन रहे हैं हमारे पास, कितने खंड बन रहे हैं, 3। पहला a स्क्वायर वाला, दूसरा 2ab वाला और तीसरा b स्क्वायर वाला। ध्यान रखना, लिमिटेशन पूछ सकता है कि कहाँ अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हो, जब 2 डिजिट की संख्या होती है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर।
ठीक है। जो उपसूत्र अनुरूपेण है वो कहाँ अप्लाई हो सकता है, वो अप्लाई हो सकता है केवल 2 अंकों वाली संख्या पर। इसके अलावा अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, स्टेप कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है और पूछ चुका है वो कि उपसूत्र अनुरूपेण में कितने खंड बनते हैं, तो 3 खंड बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं इसके। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 37 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो तरीका वही है, ये हो जाएगा आपके लिए ए और ये हो जाएगा आपके लिए बी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ साइड में ताकि देखने में आसानी रहे आपको। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, 2ab आएगा और बी स्क्वायर आएगा। ये तीनों आते हैं तो 3 खंड बन रहे हैं आपके पास। ठीक है ना, अब जब 37, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जब 37 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 हमारा ए है, 3 का स्क्वायर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 आएगा और 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, लिख दो। 7 या 21, 21 का डबल करोगे तो 42। ठीक है, तो पहाड़े आपको आने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि पहाड़े भी पढ़ने पड़ रहे हैं। और 3 का स्क्वायर 9। अब आपको क्या बताया था, लास्ट वाले से ऐड करना है, स्टार्ट करना है। 49 का तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, और जो 4 है आगे हासिल में जाएगा। ठीक है ना, तो 42 और 4 कितना हो गया, 46। 46 का तो 6 और हासिल कहाँ चला जाएगा इसका, आगे क्या बनकर, 4 बनकर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 9 और 4 13, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1369। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन कराने के बाद ये वाला फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा और दिमाग में फिट बैठ गया होगा। ठीक है, अब हम अपने तीसरे मेथड की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो क्या है, सूत्र संकलन व्यवकलन, जिसे इष्ट संख्या विधि कहते हैं। तो इष्ट संख्या क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इष्ट संख्या वो होती है जिसके अंदर, जिसे मान लो आपने लिखा 17। ठीक है, आप बताइए 17 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि इकाई अंक 0 आ जाए। ठीक है, मैंने आपको कहा 17, समझा रहा हूं मैं आपको इस चीज के लिए। 17 में या तो मैं 3 जोड़ देता हूं तो मुझे 20 मिलेगा और इकाई अंक कितना आया, 0। मुझे तो इकाई अंक पर 0 लाना, चाहे कुछ भी करें हम। ठीक है, और 17 में अगर मैं -17 7 कर देता हूं, अगर -7 करता हूं तो भी 10 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, या तो इष्ट संख्या इसकी 3 होगी या 7 होगी। अच्छा, चिन्ह के साथ नहीं लेते, ध्यान रखना इस बात का। कभी इष्ट संख्या पूछ ली जाए, या तो 3 होगा 17 के लिए या 7 होगा। तो संख्या में जो संख्या जोड़ने पर आपके इकाई अंक में 0 आ जाए, तो जो संख्या हम जोड़ रहे हैं ना, वो संख्या आपकी इष्ट संख्या है। मूल संख्या तो 17 है, इष्ट संख्या 3 या 7 है। 3 जोड़ने पर 20 आ रहा है, इकाई अंक 0, और 7 घटाने पर 10 आ रहा है, इकाई अंक 0। मतलब मुझे इकाई अंक 0 लाना है कुल मिला के, तो वो इष्ट संख्या बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, संख्या कोई सी भी हो उसका स्क्वायर करना है आपको। तो ये सिंगल एक लाइन का फॉर्मूला है। एक लाइन का फॉर्मूला है, क्या है, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इष्ट संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने लिखा 12 का स्क्वायर करना है, तो इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, या तो 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। दोनों तरीके से आंसर लाओगे, आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा, टाइम श्योर है आएगा। ठीक, जैसे एक प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास 13 का स्क्वायर, तो संख्या क्या है आपके पास, संख्या मेरे पास है कितनी, 13। मूल संख्या क्या है मेरी, 13। ठीक है, मूल संख्या क्या है मेरी, 13 है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो
अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है संख्या जो भी लिखी अगर इसका स्क्वायर करते हो आप तो ये आता है संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। फॉर्मूला ये लगाना है आपको। अब मैंने कहा था इष्ट संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या मूल संख्या पे जोड़ने घटाने पर जीरो आ जाए। कहाँ? इकाई अंक पर। क्या लिखा हुआ है? 13। अगर 13 में मैं 3 घटा देता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा? 10। इष्ट संख्या में 10 आ जाएगा, इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, तो आपकी इष्ट संख्या क्या बनी? 3। या मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ, जब मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। इकाई अंक कितना आ गया? 0। इसका मतलब इष्ट संख्या क्या बन जाएगी? 7। तो इसकी जो इष्ट संख्या बनेगी ना आपके पास, इष्ट संख्या वो क्या बन रही है? 3 या 7, इन दोनों में से किसी एक से मैं काम चला सकता हूँ। इन दोनों में से मैं किसी एक से काम चला सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं। मुझे तो 13 का स्क्वायर निकालना है। क्या करूँगा? संख्या प्लस इष्ट संख्या, पहले मैं 3 से काम चलाता हूँ। देखो संख्या क्या है? 13 है। 13 प्लस 3 और 13 माइनस 3, ये तो बड़ा आसानी से कर सकते हो आप। a प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है। प्लस इष्ट संख्या मैंने 3 माना है ना, 3 से काम कर रहे हूँ तो 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या आ रहा है देखिएगा। 13 और 3 16, 13 में से 3 गए तो 10, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 160 हो जाएगा। 160 और 9 कितना हो जाएगा? 169। यही होता ना 13 का स्क्वायर। तो देखिए हमने कौन सा मेथड लगाया है? हमने इष्ट संख्या वाला मेथड लगाया है। वैसे मैं इसे किससे कर सकता हूँ? उपसूत्र अनुरूपेण से भी तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप इसको। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपसूत्र अनुरूपेण 2 अंकों की संख्या के लिए अप्लाई होता है और 13 हमारी 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। क्लियर है? अप्लाई कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या लिया है? 3 लिया है। अगर मैं 7 से प्रश्न को करना चाहता हूं तो 7 से भी हो जाएगा। देखिएगा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? संख्या प्लस इष्ट संख्या, इष्ट संख्या पर मैं क्या ले रहा हूं? 7। क्या ले रहा हूं? इष्ट संख्या में 7 ले रहा हूं। ठीक है ना, इष्ट संख्या को मैं क्या ले रहा हूं? 7। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 7 और 13 माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर, जो इष्ट संख्या है उसका स्क्वायर। 13 प्लस 7 तो 20 हो जाएगा, और 13 में से अगर 7 गया, 13 में से अगर 7 गया तो कितना आएगा? 6, और प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 दूनी 12, 120। 120 प्लस 49 हो जाएगा। आप जोड़कर देखिए कितना आ रहा है? 169 आ रहा है। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 169 आ रहा है। इसका मतलब ये है इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इष्ट संख्या में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इष्ट संख्या होती है ना, तो इष्ट संख्या वो होती है जो मूल संख्या पे जोड़ने या घटाने पर आपका इकाई अंक क्या बना दे? 0 बना दे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और देखते हैं हम यहाँ पर। अभी हमने किसका स्क्वायर देखा है? यहाँ पर 13 का स्क्वायर देखा है। ठीक है ना, अब मैं संख्या बदल देता हूँ, संख्या में बदल देता हूँ। जैसे मान लो 29 का स्क्वायर करना है आपको, 29 का स्क्वायर आपको निकालना है। जरा बताइए मुझे क्या है? कितना आ रहा है?
तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, संख्या का जो स्क्वायर होता है संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। देखिए 29 है यहाँ पर, क्या है 29। जब आप 29 का स्क्वायर करते हैं, जब आप 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 के लिए अगर मैं चाहता हूँ देखना क्या इष्ट संख्या, तो इसमें 2 बनेंगे, या तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ इसमें तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 29 और 1 30, 30 में इकाई अंक क्या आ रहा है 0, ठीक है। या 29 में से मैं 9 घटा देता हूँ, जब 9 घटाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा 20, इकाई अंक कितना आया 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9 भी ले सकता हूँ, ठीक। 2 तरीके हैं मेरे पास, दोनों में से मैं किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिएगा 29 का जो स्क्वायर होता है उसे मैं लगा सकता हूँ संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो 29 और 1 30 हो गया, 29 में से 1 गया तो 28 आ गया और प्लस 1 आ गया। गुणा कीजिए कितना आ रहा है, 0 तो आएगा आएगा, 8 3 24 का 4 आएगा, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 840 और प्लस का 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 841 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। और दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। अगला जो मेथड है, यानी मैं अगर 9 से करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा, 29 + 9, 29 - 9 और 9 का स्क्वायर, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 वाले से आप खुद करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जैसे मैंने 3 वाले से सॉल्व करके दिखाया, फिर 7 वाले से सॉल्व करके दिखाया, दोनों से 169 आया है। इसी प्रकार जब आप मैंने 1 से सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा 841। इसी प्रकार जब आप 9 से सॉल्व करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 841 ही आने वाला है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे ने कोर्स ख़रीदा है वो बच्चे बिल्कुल मेहनत करने के लिए ही कोर्स ख़रीदा है, और वही बच्चे जो पढ़ रहे हैं। ऐसा बच्चा नहीं है जो ऐसे काम चलाओ के हिसाब से कोर्स खरीद लेगा, ऐसा तो 1 रुपया खर्च नहीं करता, ठीक है ना। आगे देखें, अब हमारा जो तीसरा मेथड है सूत्र निखिलम। कौन सा है, सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम, ठीक है। आधार और उपाधार मेथड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आधार और उपाधार मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो विधि काम की जाती है, जो मेथड है, 2 हैं, एक तो आधार और एक उपाधार। अगर हम आधार से करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है, किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब ये विचलन क्या है, विचलन क्या होता है, संख्या में से उसका आधार घटा दो। जैसे कोई संख्या 17 है, 17 किसके पास में, 10 के पास में है, तो उसका आधार क्या मानकर चलेंगे, 10 मानकर चलेंगे। मान लो कोई संख्या 97 लिखी हुई है, 97, तो 10 के पास में है या 100 के पास में है, वो 100 के पास में है, तो मैं क्या करूँगा, आधार क्या मानकर चलूँगा, 100 मानकर चलूँगा, ठीक है। क्या मानकर चलूँगा, 100 मानकर चलूँगा। आगे बात समझ में, तो बस मेथड के नाम से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो एक लाइन का सूत्र ये वाला है और एक लाइन का सूत्र ये वाला है, बिना विचलन के ये फॉर्मूला बेकार है, संख्या का स्क्वायर वाला। इसका मतलब हमने कितनी स्टेप को यूज़ किया है, 2 स्टेप को। पहली स्टेप तो ये वाली है, और विचलन कहाँ से निकालूंगा, मैं यहाँ से निकालूंगा। आगे बात समझ में, तो मेरे को कितनी स्टेप लगानी पड़ रही है, 2 स्टेप लगानी पड़ रही है। इसका मतलब खंड कितने हैं आपके पास, 2। कितने खंड हैं, 2। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यही बनता है, बताइए सूत्र निखिलम विधि के अंदर कितने खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं, पहला। दूसरा फॉर्मूला पूछ सकता है कि संख्या का स्क्वायर क्या होता है, संख्या का स्क्वायर होता है संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। आधार क्या होता है, जो 10 के नियरेस्ट हो या 100 के नियरेस्ट हो, ठीक है। 17 है, 17 किसके पास में, 10 के पास में। 97 किसके पास में, 100 के पास में।
ऐसे 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार के आधार बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संख्या का स्क्वायर क्या है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। बार बार क्यों बोल रहा हूँ फॉर्मूला? ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। कोशिश में ये करूँगा कि 3-4 बार तो मैं ही बोल दूंगा फॉर्मूला, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, टेम्पररी तो याद होगा, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके परमानेंट याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो संख्या का स्क्वायर क्या होगा? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या है? संख्या माइनस आधार। आधार क्या है? या तो 10 बनेगा, या 100 बनेगा, या 1000 बनेगा, 10,000 बनेगा। जिसके पास में संख्या है बस वही आपका आधार बन जाएगा। राइट। तो एक प्रश्न करके देखते हैं इस पे पहले प्रैक्टिस के लिए। देखो क्या लिखा है, 17 का स्क्वायर। क्या लिखा है? 17 का स्क्वायर। अब 17 ये बताइए 10 के पास में है या 100 के पास में है? आप बोलोगे 10 के पास में। नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट टू 10 है, 10 के पास में। तो पहली बात फॉर्मूला लिख देता हूं मैं सबसे पहले तो आपके लिए। संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन और विचलन स्क्वायर। ठीक है। विचलन क्या होता है? विचलन होता है संख्या प्लस आधार। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फॉर्मूला मैंने आपके लिए दोबारा से लिख दिया है। तो पहली बात क्या है? आधार क्या है? क्या आधार होगा? आधार मतलब या तो ये 10 के पास होगा या 100 के पास होगा। 17 है तो 10 के पास में, 100 से तो बहुत दूर है। ठीक है, तो आधार तो क्या है इसका? 10 है। क्या है आधार? 10 है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विचलन निकाल लीजिए आप। विचलन के लिए आपको आधार की जरूरत है। आधार मैं लिख चुका हूं। ठीक, विचलन क्या आ जाएगा? विचलन, विचलन क्या होता है? संख्या प्लस आधार। देख लीजिए, यही लिखा है ना। अच्छा सॉरी, संख्या माइनस आधार है। क्या है यहाँ पर? संख्या माइनस आधार है। संख्या माइनस आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर फॉर्मूला विचलन का। संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है आपके पास? 17 है। आधार कितना है? 10 है। तो विचलन कितना आ गया आपके पास? 7। अब मैं जो मेन फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूँ किसकी? विचलन की। संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। ठीक है ना, माइनस लगाएंगे। अब 17 का जो स्क्वायर है वो कैसे आएगा? 17 का स्क्वायर आएगा आपके पास संख्या प्लस विचलन। विचलन कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। संख्या कितनी है? 17 है। 17 प्लस 7 विचलन का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। ये हो गया 17 और 7। देखिए कितना आ रहा है? 17 3 7 24 हो गया ये। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो क्या 2449 होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो आधार है, आधार 10 है, जीरो कितनी है इसमें? 1। तो आपके पास ये जो लास्ट वाला है ना, इसके अंदर कितनी डिजिट होना जरूरी है? 1। अगर ये 100 होता तो 100 में कितनी जीरो होती है? 2। तो यहाँ पर कितने अंक होते हैं? 2। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है? आधार में इकाई अंक 0 है, और इकाई अंक 0 नहीं, 10 में कितने जीरो हैं? 1 ही जीरो है। यानी अनुगामी शून्य कितने हैं? 1। 1 जीरो है तो अंक भी कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। ये तो हो गया 9, और ये हासिल चला जाएगा इधर 24 और 4 28। तो आपको मालूम है 17 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 289 होता है। क्लियर? 28 क्या होता है? 9। ठीक है, 289 होता है। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर जो मेथड लगाया हमने, क्या लगाया है? सूत्र निखिलम में संख्या का जो स्क्वायर होता है क्या होता है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार। आधार क्या होता है? या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा। ठीक है, 10 कब होगा? जब नियरेस्ट हो।
संख्या 17 है, 17 10 के पास होता है, तो आधार क्या है 10 है। अगर संख्या 97 होती तो वो किसके पास होता, 100 के पास, तो हमारा आधार कितना हो जाता, -3 हो जाता। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ पर, इस वाले मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक प्रश्न और देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 102, क्या लिखा हुआ है 102, 102 का स्क्वायर करना, संख्या मेरी क्या है 102, तो संख्या का जब स्क्वायर करते हो आप तो क्या लिखते हो, संख्या प्लस विचलन। देखो फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आप जब भी पढ़ोगे ना तो क्लियर रहेगा, बार बार पीछे पलटना नहीं पड़ेगा आपको, मुझे मालूम पलटना पड़ता है आपको पन्ना। विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है, संख्या माइनस आधार, और विचलन क्या है आपके पास, संख्या माइनस आधार। देखो इस प्रकार से पढ़ना है हमें ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मुझे अगर 2 बार लिखना पड़ जाए फॉर्मूला, 3 बार लिखना पड़ जाए तो मैं लिखूंगा, ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। देखो संख्या मेरे पास 102 है, आधार क्या है, अब 10 के पास में या 100 के पास में, 102 है, 100 के ज़्यादा पास है, ठीक। तो आधार तो कितना हो गया आपके पास, आधार हो गया आपके पास 100, कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर है। अब मुझे विचलन निकालना है, विचलन कैसे निकालूंगा, विचलन आएगा आपके पास संख्या माइनस आधार, संख्या क्या है 102 और आधार कितना है 100, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब सॉरी, अब देखिए आप यहाँ पर क्या है 2 आ चुका है आपके पास विचलन, तो मैं मेन जो फॉर्मूला है हमारा उसमें अप्लाई कर देता हूँ। 102 का जो स्क्वायर है वो कैसे आएगा, अब वो देख लीजिए आप, ये आ रहा है संख्या प्लस विचलन, मतलब 102 प्लस विचलन, विचलन भी कितना है 2 है, और विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। और 102 और 100 ये 2 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, क्लियर। आगे बात समझ, लेकिन आंसर आपका 104 और 4 1044 नहीं है। क्यों नहीं है, आपको मैंने बताया था अगर आधार 10 है तो जीरो कितनी है उसमें 1 है, तो यहाँ पर अंक कितना होना जरूरी है 1, लेकिन यहाँ पर आधार कितना है 100, इसमें जीरो कितने हैं आप देखोगे, जीरो कितने आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं इसमें 2, कितने जीरो हैं 2 जीरो है ना, इसका मतलब ये है यहाँ पर अंक कितने होने चाहिए 2। अब 4 को मैं 2 बनाऊंगा तो पीछे अगर मैंने जीरो लगाया तो 40 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जीरो कहाँ लगाएं आगे, 04 बोलूं या 4 कहें हम, एक ही बात है ना। तो कंप्लीट कितना हो गया ये 10404, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा मिस्टेक्स हो सकती है कि हम 102 का स्क्वायर कर रहे हों और ऑप्शन 1044 लिखा हुआ हो, आप तो ध्यान ही नहीं दोगे, टिक कर दोगे जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आधार में जितनी जीरो है उतने अंक आपको यहाँ पीछे लगाने हैं। 4 लिखा हुआ था तो अगर मैं 40 करता तो 2 अंक तो हो जाते, लेकिन 4 का तो 40 बन गया ना, कितना ज़्यादा हो गया 36 ज़्यादा हो गया, आंसर गड़बड़। तो उस जीरो को कहाँ लगाया मैंने पहले, 0 4 की वैल्यू कितनी होती 4 होती है। अगर मैं इधर वाले खंड की बात करूँ तो 0 4 का मतलब क्या हुआ 4 ही हुआ ना, वैल्यूशन तो नहीं बदली उसकी, लेकिन हाँ अंक कितने हो गए आपके पास 2। जीरो वैसे जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंक गिनने में काम आता है, ठीक है। आगे बात समझ में और देखते हैं, यहां से प्रश्न बनता रहता है, ध्यान रखिएगा आप। अगला देखो क्या आ गया 1004 आ गया ना, तो जब आपके लिए दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। संख्या का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, संख्या प्लस विचलन
विचलन का स्क्वायर, और विचलन कैसे आएगा, संख्या माइनस आधार। विचलन कैसे आएगा, संख्या माइनस आधार। ठीक है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब संख्या आपके पास 1004 है, आधार क्या आएगा। अब आप मुझे ये बताइए किसके पास में है, 100 के पास में है, 10 के पास में, या 1000 के पास में। तो आप बोलोगे सर ये 1000 के पास में है। अगर ये 1000 के पास में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 के पास में है तो ये 1000 आएगा। ठीक है, इस बार देखो कितनी जीरो है, 3। इसका मतलब लास्ट वाले में कितने अंक होना जरूरी है, 3। वो बाद में देखेंगे। अच्छा, विचलन निकालना है मुझे। विचलन कैसे निकालूंगा, विचलन निकलता है संख्या माइनस आधार से। संख्या आपके पास कितनी है, 1004 है। आधार कितना है, 1000 है। अंतर कितना आया, 4 का। इसका मतलब क्या हुआ, विचलन हो गया आपके पास 4। विचलन आ चुका है। अब मेन फार्मूला लगा दो आप। 1004 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, संख्या प्लस विचलन। संख्या मेरे पास 1004 है, विचलन मेरे पास 4 है, और पीछे क्या है, विचलन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये तो हो गया देखो भैया 16, और ये क्या हो जाएगा 1008। ठीक है, अब आप बात करें अगर 100816 ऑप्शन में होगा तो आप तो देखते ही टिक कर देंगे। गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आधार क्या है। आधार 1000 है, कितनी जीरो है, 3 जीरो है। 3 जीरो है तो यहाँ डिजिट कितना होना जरूरी है, 3 होना जरूरी है। तो मैं 16 को क्या कर दूंगा, 016 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर रंग बदल के इसका कलर चेंज कर देता हूँ भाई आपके लिए, और यहाँ मैं एक 0 लगा देता हूँ। ये लाल कलर से इसलिए मेंशन किया ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये जो 0 है हमारे पास ये क्यों आ रहा है, 3 डिजिट की वजह से आ रहा है। तो कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 100816। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आपको यही करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करके चलना है। ठीक है, 97 का स्क्वायर, चलो इसको भी देख लेते हैं। संख्या का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। ठीक है, विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है, आपको पता होना चाहिए। संख्या माइनस आधार होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, संख्या माइनस आधार होना चाहिए। तो ये जो 97 का स्क्वायर आ रहा है, 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार देखो सबसे पहले क्या आएगा, आधार आएगा इसका किसके पास में है, ये 10 के पास में है या 100 के पास में है, ये 100 के पास में है। तो क्या करोगे, आधार 100 करोगे। ठीक है, अब विचलन निकालिए आप। विचलन क्या होता है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है, 97 है, आधार कितना है, 100 है। कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 3। इस माइनस से नहीं डरना है, जैसा बताया गया है वैसे करना है। फॉर्मूला क्या है, संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला तो लिख रखा हमने, संख्या लिखूँ ना मैं तो यहाँ। 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, संख्या प्लस विचलन। संख्या है 97 आपके पास, विचलन आपका -3 आया तो ये -3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 97 में से 3 गया तो कितना आएगा, 94 आएगा। और -3 का स्क्वायर करें या 3 का स्क्वायर करें, 9 ही आता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ 0 लगाना नहीं लगाना वो चेक कर लो। आधार क्या है, 100, कितनी जीरो है, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो यहाँ भी अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ बिल्कुल आपके लिए। कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। जैसे 0 लगाया अब 2 अंक हो गए ना, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर सॉल्व करके ये आएगा 9, ये आएगा 9
409। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका जो मान या इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 9409 आ रही है। राइट, आगे बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये वाला जो मेथड है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। तो आधार विधि हो गया ना, अब उसका सेकंड पार्ट है उपाधार विधि। जो सूत्र निखिलम है वो आधार उपाधार विधि होती है। आधार विधि हमसे देख लिया, अब हम उपाधार विधि देखेंगे। क्या होता है उपाधार विधि? संख्या का जो स्क्वायर है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर चल रहा था अभी तक, तो वही चल रहा है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, लेकिन बीच में कौन आ गया? उपाधार अंक आ गया। कौन आ गया? उपाधार। पहले विचलन क्या था? संख्या माइनस आधार था, अब क्या है? संख्या माइनस उपाधार है। फॉर्मूला हमने 4 बार लिख लिया, बार बार मैंने बोल भी दिया तो आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है ना? तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर मेन फॉर्मूला है। अगर उपाधार से कर रहे हो तो बीच में उपाधार अंक आ जाएगा, और अगर आप कैलकुलेट करते हो विचलन तो संख्या माइनस आधार था, अब क्या हो जाएगा? संख्या माइनस उपाधार आ जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहां पर जो फॉर्मूला लगा रखा है हमने वो क्या लगा रखा है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, और बीच में क्या आ गया? उपाधार अंक आ गया है। क्या आ जाएगा? उपाधार अंक आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। राइट, अब देखिए इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है? खंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर खंड, पिछली बार देखो क्या था, कितनी स्टेप थी हमारे पास, मैंने आपको यहाँ क्लियर किया था, 2 खंड थे हमारे पास। ठीक है, कितने खंड थे? 2। 2 क्यों बताया था? क्योंकि 2 फॉर्मूले लगाने पड़े, एक एक लाइन के 2 फॉर्मूले। कितने खंड थे यहाँ? 2। चेंज क्या है? कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर उपाधार अंक आ गया और यहाँ उपाधार लिखा हुआ आ गया। तो मैं ये कहूँगा यहाँ भी खंड कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, कितने खंड आएंगे? 2 खंड आएंगे। स्टेप कितनी आएगी आपके पास? 2 स्टेप्स आएगी। आई बात समझ में? तो अब हम इन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो सूत्र निखिलम विधि है, नाम बड़े अजीबो गरीब हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे किस विधि का क्या नाम है और उस मेथड के अंदर कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए खंड कितने हो गए? 2। क्या क्या पूछ सकता है आपसे? क्या क्या पूछ सकता है आपसे? एक तो स्टेप पूछ सकता है कितने खंड हैं, दूसरा संख्या का स्क्वायर यानी फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, विचलन का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ओनली विचलन का ही फॉर्मूला पूछ लिया उसने तो आपको पता होना चाहिए, प्लस आएगा, माइनस आएगा, आधार आएगा, उपधार आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम प्रश्नों को कर रखे देखते हैं। मैं सबसे पहले आपके लिए क्या लिख दूं? फॉर्मूला। जब आप संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? संख्या प्लस विचलन आता है। क्या आता है? संख्या प्लस विचलन आता है, और विचलन का स्क्वायर आता है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया? बीच में उपाधार अंक। क्या आ गया? उपाधार अंक। और ये आपका विचलन का स्क्वायर। फार्मूला तो वही चल रहा है देखो आपका यहाँ। ठीक है ना, फार्मूले में कोई नया नहीं है, वही फार्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, और क्या था? विचलन। विचलन क्या हो जाएगा आपके पास? विचलन हमारे पास हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार। तो पेपर में आया कि इस विधि से इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी उस विधि से सॉल्व नहीं करता। 38 का स्क्वायर कोई उस विधि से सॉल्व नहीं करेगा। इतना बड़ा मेथड क्यों लगाएंगे? सिंपल 38 का स्क्वायर कर लेगा वो, 38 इंटू 38। ट्रिक्स इसकी शॉर्टकट मेथड है, 38 का स्क्वायर 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो कैसे डायरेक्ट आ जाता है एक लाइन में। तो कभी भी 38 का स्क्वायर सूत्र निखिलम विधि से कीजिए, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक, आएगा लेकिन करता कौन है उसको? कोई नहीं करता। फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, क्या कैलकुलेट करवा सकता है? विचलन कैलकुलेट करवा सकता है, विचलन कितना आएगा। ठीक है, उपाधार अंक कितना आएगा, ये सब कैलकुलेट करवा सकता है। तो सबसे पहले देखें हम आधार क्या है, फिर हम देखेंगे उपाधार क्या है, फिर हम देखेंगे उपाधार अंक क्या है, तब जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे विचलन क्या है। ठीक है, देखो ये 38 10 के पास में या 100 के पास में, 10 के पास में, ये लीजिए।
उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा, देखो 10 में अगर 38 की बात करूं तो 30 पास में होता है, ठीक है ना। अगर 48 होता तो 40 पास में होता, 10 के मल्टीपल में क्या आ रहा है 30, तो उपाधार कितना हो गया 30। क्लियर है। उपाधार अंक क्या होगा, जो संख्या है ना संख्या, इसमें आधार का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया है, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा 3। मैं लिख देता हूं, संख्या में आधार का भाग कितनी बार गया, आधार का भाग कितनी बार गया, मैंने लिख दिया आपके लिए कितनी बार गया, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ 38 है, 38 में 10 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, ये उपाधार अंक हो गया। विचलन, संख्या 38 है माइनस उपाधार, उपाधार 30 है, कितना आ गया 8। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं बाध्य नहीं हूँ इसके लिए, बाकी की चीज़ निकालने के लिए। तो जब भी ये वाला मेथड लगाओगे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन निकालना है। आधार क्या होगा, नियरेस्ट 10 के पास में तो 10 लिख दिया। उपाधार क्या होगा, 10 के मल्टीपल में 30 आ रहा है, ठीक है, तो 30 लिख दिया। उपाधार अंक क्या होगा, 38 में इस 10 का भाग, आधार का भाग कितनी बार गया वो लिख दिया। विचलन क्या होगा, संख्या माइनस उपाधार, सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने, फॉर्मूला लगाओ। संख्या यानी 38 का स्क्वायर क्या होगा, संख्या प्लस विचलन, 38 प्लस विचलन मेरे पास 8 आ रहा है देखो, ठीक है। और उपाधार अंक कितना आ रहा है, उपाधार अंक आ रहा है आपके पास कितना 3, और विचलन कितना आया आपके पास 8, तो विचलन का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 38 और 8 देखोगे कितना आएगा 46, 46 में 3 का गुणा करो कितना आएगा 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 4 × 12 और 1 13, 138 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 138 आ रहा है। अब देखिए आधार में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो यहां पर कितने डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, तो 6 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। 138 और 6 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 144 और ये 4, ठीक है। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा, संख्या में आधार का भाग दोगे तो कितनी बार भाग गया वो आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, उपाधार अंक और विचलन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है। 38 का स्क्वायर देखा तो 38 प्लस विचलन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8, उपाधार अंक भी हम निकाल चुके हैं 3, और विचलन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8। इन सबको जोड़ता 8 का स्क्वायर 64, इसको सॉल्व किया तो 138। ये 6 उधर क्यों गया, क्योंकि आधार क्या है 10, 10 में कितनी जीरो है 1। क्लियर है, तो वो 1 डिजिट होना चाहिए, तो 6 को उधर भेज दिया हमने। क्लियर है। तो नेक्स्ट टर्न पे इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, तो आज इसको यहीं रोकते हैं, कल इसको नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।